हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सही होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले जो ही व्यक्ति पढ़ना चाहते हैं, मैथ और रीजनिंग दोनों का क्लास होता है। बेसिक लेवल से लेके हाई लेवल तक, मतलब कोई भी एग्ज़ाम रहे जिसमें मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है, उसमें पढ़ने के बाद कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जो जो कोर्स है वो तो हम कराते ही कराते हैं, प्लस साथ साथ प्रैक्टिस भी करा देते हैं, ताकि जो भी व्यक्ति प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसको अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति पढ़ना चाहते हैं वे यूट्यूब पर जाके अविनाश क्लासेज @अविनाश जी मैथ वाले जाएं और वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं। यही आईडी था। और जो बात कर लेते हैं पीडीएफ की, तो पीडीएफ भी हम लोग टेलीग्राम पर डाल देते हैं। टेलीग्राम रहे चाहे यूट्यूब आईडी रहे, दोनों एक ही हैं, @अविनाश जी मैथ वाले। ठीक है, तो जो भी हम पढ़ाते हैं उसके बाद क्वेश्चन जो हम पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम पर डाल देते हैं। तो आज का क्लास है रीजनिंग, वो शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए अब शुरू करते हैं आज का। तो जब रीजनिंग बता रहे थे तो उसमें टाइप 1 हो गया था और आज टाइप 2 है। टाइप 2 आज होगा रीजनिंग, REASONING रीजनिंग। रीजनिंग में आज जो होगा टाइप 2। टाइप 2 क्या है? नंबर कोडिंग है। नंबर कोडिंग है, नंबर कोडिंग है। ठीक है, नंबर कोडिंग हिंदी है संख्या कूट लेखन। इसके पहले जो एक टाइप था वो हो चुका है। ठीक है, आज वही दूसरा टाइप आगे है। ठीक है, तो आइए, इसमें तो रीजनिंग में तो कुछ है नहीं, क्वेश्चन ही डायरेक्ट होगा। इसमें तो जो भी थ्योरी था वो हम पहले ही बता ही चुके हैं। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का जो भी थ्योरी था वो पहला वीडियो 2 वीडियो शायद हो चुका है। ठीक है, तो पहला वीडियो और 2 वीडियो रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग का 2 क्लास हो चुका है। एक में कुछ थ्योरी है, दूसरा में एग्जाम्पल होगा, और उसी का आज टाइप 1 हो गया है और आज टाइप 2 नंबर कोडिंग है। ठीक है, और नंबर कोडिंग हिंदी में संख्या कूट लेखन होता है। ठीक है, तो आइए रीजनिंग का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है जो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यदि HOSPITAL हॉस्पिटल को किसी निश्चित कूट भाषा में 32574618 लिखा जाता है तो पोस्टल को किस कूट भाषा में लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन क्या दिया है। ऑप्शन ए है 752618। बी ऑप्शन में क्या है 725618। सी में है 725168। डी में है 725681। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए ये तो पहला क्वेश्चन है,
इसलिए हम ये चीज़ लिख दिए हैं कि यदि हॉस्पिटल को किसी निश्चित कूट भाषा में इतना लिखा जाए तो पोस्टल को क्या लिखा जाएगा। ऐसे हम जितना भी क्वेश्चन, ऐसे इतना लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, सब में यही होता है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट अगले बार से जब क्वेश्चन लिखेंगे तो पोस्टल का कोड ये रहेगा और इसका आंसर क्या होगा उतना ही लिखेंगे, ठीक है, ताकि समय का बचत होगा, जो पढ़ना है वो भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। समय बर्बाद करने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, बाकी ये सब लिखने का उतना कोई ज़रूरत पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है। बन गया जी। तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा था। अगर आंसर की अगर हम बात कर लें तो आंसर में क्या बोल रहा है, HOSPITAL। हॉस्पिटल का कोड क्या था, हॉस्पिटल का कोड था 32574618। और उसके बाद क्या बोल रहा है, पोस्टल POSTAL। इसका क्या होगा जो, ठीक है। तो अगर बहुत ध्यान से अगर हम देखें, ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। पहला चीज कि अगर जो अक्षर इसमें है वही लेटर पूछ दिया जाए, इसी से अक्षर पूछ दिया, जैसे हॉस्पिटल है तो इसी से अक्षर लेकर अगर पूछ दिया जाए लगभग, तो इसका जो कोड रहेगा वही होगा। जैसे एच, सब एच का 3 दिया है तो 3 ही कोड होगा, ओ का 2 दिया है तो 2 ही कोड होगा, एस का 5 दिया है तो 5 ही कोड होगा, इसमें अंतर नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये प्रयास कीजिएगा ध्यान देने का कि अगर ये जो प्रश्न दिया है उसी से लेटर अगर लेकर पूछ दिया जाए, ठीक है, तो जो कोड इसका रहेगा वही डायरेक्ट होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ अलग से कुछ करना नहीं है, जो इसमें रहता वही होगा, ठीक है। जैसे अगर इसको और बढ़िया तरीका से अगर हम देखते हैं तो HOS, थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, PITAL, ठीक है। इसमें 2 4 6 7 8 लेटर है, तो इधर भी 8 लेटर ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या दिया है, H का कोड क्या है 3, O का कोड क्या है 2, S का कोड क्या है 5, P का कोड क्या है 7, I का कोड क्या है 4, T का क्या है 6, A का क्या है 1, H का क्या है, L का क्या है 8। तो ध्यान दीजिए, जो 8 लेटर ऊपर में 8 हुए, नीचे भी 8 हुए, ठीक है। तो H का क्या दे दिया है 3, और इसमें हालांकि जोड़ भी होता है लेकिन अभी इसमें होगा नहीं। अब पोस्टल जो पूछा है POSTAL, ध्यान दीजिए, P यहाँ है, O है, S है, T है, A है, L है। तो ये जो हमको पूछा है वह इसी से लेटर लिया है, और जब इसी से लेटर लेगा तो लगभग में वो जो इसका कोड रहेगा वही रहेगा, इसमें कोई अलग चीज नहीं है। H का क्या दिया 3, तो जहां H रहेगा वहां 3 होगा, लेकिन पूछा क्या है, पोस्टल POSTAL, ठीक है। तो P कहाँ है जी, P देखिए P यहाँ है, तो P के लिए कितना है 7, तो यहाँ हम 7 दे देंगे। O कहाँ है यहाँ, तो O के लिए कितना है 2, तो 2 दे देंगे। S कहाँ है यहाँ है, तो S के लिए कितना है 5, तो 5 दे देंगे। T कहाँ है यहाँ, T के लिए कितना है 6, तो 6 दे देंगे। A कहाँ है यहाँ, A के लिए कितना है 1, तो 1 दे देंगे। L कहाँ है यहाँ, L के लिए कितना 8, तो 8 दे देंगे, ठीक है। ये तो हम समझा रहे हैं और बता रहे हैं तब इतना समय लग रहा है, लेकिन इस सब में ज़्यादा समय लगता नहीं, ठीक है। तो क्या हो गया, इसका कोड क्या आ गया, इसका आंसर क्या आ गया, यही आ गया क्या 725618। अब आंसर में देख लेंगे कहाँ है, लेकिन अब आते हैं आंसर की बात करते हैं। तो आंसर को हम कैसे देखेंगे, तो ध्यान अगर दें, हालांकि हम तो ये जाके डायरेक्ट देख सकते हैं, जैसे 7256 कहाँ है, यहाँ है, यहाँ भी है। उसके बाद 18 यहाँ है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन आंसर देखने का एक और तरीका देखते हैं। जैसे पहला तरीका हो गया, ठीक है, ये पहला तरीका। अब एग्जाम में जैसे कि ये तो ऐसे आराम से बना लीजिएगा, टाइम जितना भी लग जाए बन ही जाएगा, लेकिन अगर जल्दबाजी में अगर करना है, आंसर मार करके आगे बढ़ना है, तो देखते हैं इसका यही दिया है, इसका मतलब ये जो कोड दिया है वही अंक होगा कोड, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं पी, तो पी का अब पहले ऑप्शन पर देख लेते हैं। ये तो हम जान गए कि कोड होगा, लेकिन अगर हम देखें ऑप्शन में तो सब में पहला लेटर सेम है, तो पहला लेटर से हमको देखना ही नहीं कि पहला लेटर में क्या है। ठीक है, लास्ट की अगर बात कर लेते हैं तो 3 लेटर सेम है, एक अलग है, एक ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, तो लास्ट से ही चल, देखिए अगर सब में जो ऐसे तो प्रयास कीजिए सब में, लेकिन उससे सब में कुछ है नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन अगर दो से चलते हैं, दूसरा से लेके चलते हैं तो 2 ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, लेकिन अब चूंकि सब में वैसे ही है तो लास्ट से चलते हैं, एकाएक ही देख लेते हैं। तो लास्ट की अगर बात कर लेते हैं तो लास्ट में क्या है, पोस्टल था, कहाँ है, यहाँ। तो एल का कोड क्या है जी, एल का क्या दिया है 8, तो जिसमें 8 होगा वो आंसर होगा, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं ये दोनों पर तो ये दोनों की अगर अब देखिए इधर से भी चल सकते हैं, इधर से भी हम चल सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्या है ओ, तो ओ का क्या दिया है 2, तो जिसमें 2 रहेगा इधर से, जिसमें 2 रहेगा वो आंसर होगा, तो ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब तीसरा लेटर क्या है, तीसरा लेटर एस है, तो एस के लिए कोड क्या दिया है 5। ठीक है, तीसरा लेटर तो है ही है। चौथा लेटर की बात कर लेते हैं, तो चौथा लेटर क्या है टी, तो टी के लिए कोड क्या है 6 है, तो 6 वाला आंसर होगा, तो ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। इस प्रकार से ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। इस तरीका से एग्जाम में सॉल्व करना है। तो इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन था जो सॉल्व हुआ। अब आइए आगे दूसरा क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, तो इसको मिटाना होगा, आइए मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है जो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है ROSE, रोज, रोज का क्या कोड दिया है 6821। ठीक है, चेयर का क्या है CHAIR, चेयर का कोड क्या है 73456, और एक और है PREACH, इसका कोड है 961473। तो बोल रहा है कि सर्च SEARCH, सर्च का क्या होगा जो बताना है। ठीक है, ऑप्शन की अगर बात कर लें, ऑप्शन क्या दिया है 246173, बी में है 214673, सी में क्या है 214763, डी में 2164। ठीक है, बनाइए इसको। बन गया जी तो ध्यान अगर हम दें, ठीक है, देखिए अगर बना, जैसा कि हम देखें हैं इस सर्च जो बन रहा है, सर्च एस यहाँ से लिया है, ई यहाँ से है, ए यहाँ से लिया है, आर यहाँ है, सी यहाँ है, एच यहाँ है। ठीक है, जैसे पी, जैसे REACH, REACH, इसमें तो है एस यहाँ से आ गया। ठीक है, इसका मतलब यह भी वही चीज़ है जो पिछला क्वेश्चन था कि R का 6 दिया है, O का 8 दिया है, S का 2 दिया है, E का 1 दिया है, C का 7 दिया है, H का 3 दिया, वही। ठीक है, तो पूछा है सर्च, जैसे SEARCH। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि R का कोड क्या है 6 है, R का कोड क्या है 6 है, O का कोड क्या है 8 है, S का कोड क्या है 2 है, E का कोड क्या है 1 है, C का कोड क्या है 7 है, H का कोड क्या है 3 है, A का क्या है 4 है, I का क्या है 5 है, R का क्या है 6 है, उसके बाद P का क्या है 9 है, R का क्या है 6 है, E का क्या है 1 है, A का क्या है 4 है, C का क्या है 7 है, 8 का, H का क्या है 3 है। अब देखिए H का यहाँ कितना है 3 है, यहाँ भी H का कितना है वही है।
ठीक है। तो ये सब वही दिया है और ये सब लेटर से ये चीज पूछा है। तो एस का कहाँ है जी, एस यहाँ है, तो यहाँ का क्या दिया है 2, तो एस का क्या है 2। अब देखिए ये जैसे जैसे ये बनाना है वैसे वैसे ऑप्शन पर भी हम ध्यान रखेंगे। एस का 2 दिया है तो देखिए तो सब में सेम है, तो इससे आंसर आएगा नहीं। ई की बात कर लेते हैं, तो ई का तीसरा लेटर है, तो तीसरा लेटर कितना है 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 1। ई का कितना हो गया 1, तो दूसरा लेटर में 1 होना चाहिए, तो दूसरा लेटर में 4, ये ऑप्शन नहीं होगा। 1 1 1, दूसरा लेटर 1 है, ठीक है। यहाँ बात कर लेते हैं 1 ए में क्या है चौथा लेटर है, तो चौथा लेटर में क्या है 4, तो तीसरा जो लेटर हो वो क्या होगा 4 होगा, तो तीसरा लेटर 4 यहाँ नहीं है, तो ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। फिर आर की बात कर लेते हैं, तो आर में क्या है 6, तो चौथा लेटर क्या होना चाहिए 6। अब चौथा लेटर 2 4 6 है, 2 4 यहाँ 6 नहीं है, तो ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। फिर भी जो बच गया उसको भी लिख लेते हैं, तो सी में क्या है, सी में 7 है, और एच में क्या है, एच में 3 है, तो 21 46 73, 21 46 73, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और हमारा अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है जे बराबर 10, ठीक है, JASMINE, जास्मिन 71, तो पूछा क्या है ESTIMATE, इसका क्या होगा, जो यही पूछा है। ऑप्शन है 71, बी में दिया है 82, सी में दिया है 92 और डी में है 91। बनाइए इसको। बन गया जी। अगर हम ध्यान दें तो जैसे कि जैसे क्या बोल रहा है जे बराबर क्या 10। अब जे का जो नंबर होता है एबीसीडी में, जे का जो प्लेस नंबर होता है वो क्या है 10 है। इसका मतलब ये जो दिया है वो क्या है प्लेस नंबर दिया है। तो बात कर लेते हैं जास्मिन का, JASMINE, जास्मिन का क्या बोल रहा है 71। तो जे का क्या होता है 10, ए का क्या होता है 1, ये क्या है 19, ये क्या है 13, ये क्या है 9। ये सब याद होना चाहिए कि 14 प्लेस पर है, 5 प्लेस पर है, ठीक है। अब अगर जैसे ये जे 10 था, एक लेटर था तो 10 था, तो यहाँ 10 दिया। अब जोड़ के किया, कैसे किया वो तो बात अभी नहीं, यहाँ के बाद ही पता चलेगा। अगर हम इसको जोड़ देते हैं, ठीक है, तो 10 1 11 11 9 20 20 10 30 30 3 33 10 43 43 9 52 52 4 56 56 10 66 और 5 कितना 71। इसका मतलब इस सबको ऐड करके कितना आ गया 71 आ गया। इसका मतलब ये जो दिया है वो क्या दिया है जोड़ के दिया है। तो पूछा एस्टिमेट, ESTIMATE, एस्टिमेट। तो अब इसका पहले नंबर चाहिए, ये 5 पर है, 19 पर है, ये 20 पर है, ये 9 पर है, ये 13 पर है, ये 1 पर है, ये 20 पर है। और ये ऐसे लिखना जरूरी नहीं है, ये आप ऐसा ही भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसको ऐड कर लीजिए, कितना आ रहा है तो 19 5 और 19 कितना 24 24 और 20 44 44 44 और 9 कितना आएगा 53 53 3 56 10 66 67 67 और 20 कितना होगा 67 20 87 या 5 कितना 92। तो 92 ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और हमारा अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है
की पेंसिल, PENCIL, पेंसिल का कोड दिया है $@ कॉमा बराबर ऐसे 7। ये पेंसिल का कोड हुआ। PAPER, पेपर का क्या बोल रहा है? $9 $I5। ठीक है, तो बोल रहा CLIP, क्लिप का क्या कोड होगा? ठीक है, ऑप्शन बोल रहा है $7I9। बी में क्या बोल रहा है? $7 ? सी में 7 ? बराबर, डी में बराबर 7 ऐसे ? बनाइए इसको। क्वेश्चन नंबर 4। बन गया जी। अब अगर हम ध्यान दें, ये क्लिप है, ठीक है, क्लिप अगर हम ध्यान दें तो क्लिप CLIP यही सब लेटर से बना है। और दूसरा ये बात कर लेते हैं कि P का क्या कोड है? क्वेश्चन मार्क। यहाँ भी P का क्वेश्चन मार्क है, इस यहाँ भी P का क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब जो भी दिया है उस अक्षर का डायरेक्ट कोड है। ठीक है, जैसे P का कोड क्या है? क्वेश्चन मार्क है, E का कोड है $, N का कोड है कॉमा, C का कोड बराबर, I का कोड ऐसे ही जो चिन्ह है, और L का कोड क्या है? 7। P का कोड क्या है? क्वेश्चन मार्क। A का कोड क्या है? 9। P का कोड क्या है? क्वेश्चन मार्क। E का कोड क्या है? $, R का कोड क्या है? 5। ठीक है, तो अब क्लिप की बात कर लेते हैं। तो क्लिप में अगर बात कर लेते हैं तो C का कोड क्या बोल रहा है? तो 2 चौथा अक्षर है, 2 चौथा, तो C का कोड क्या है? बराबर है, तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, L की कोड की अगर बात कर लेते हैं तो L का कोड क्या बोल रहा है? 7। ठीक है, बराबर और 7। ठीक है, 2 हो गया। I का कोड क्या है? तो I का कोड ये है, तो ये हो गया। ठीक है, अब P का कोड क्या बोल रहा है? P का कोड क्वेश्चन मार्क, तो बराबर 7 ये और क्वेश्चन मार्क D, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और हमारा अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि MEKLF 91782 ये है। ठीक है, आगे LLLJK इसका कोड है 88867। तो पूछा है कि IGHED का क्या होगा? क्वेश्चन मार्क पूछा है। ऑप्शन दिया है क्या जी? ऑप्शन है 97854, बी में 64521, सी में 53410 और डी में 75632। ये इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। बन गया जी। तो आइए देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे अगर हम सॉल्यूशन की बात कर लें तो MEKL और F, ठीक है, इसका क्या कोड दिया है? 91782, यही है। अब क्या है नए है वो देखते हैं। सबसे पहले हम प्रयास करते हैं कि इसका प्लेस वैल्यू क्या है। तो 13, 5, 11, 12 और ये 6। तो 13 से 9 हो गया, 4 घट गया,
5 से 1 हो गया 4 घट गया, 11 से 7 हो गया 4 घट गया, 12 से 8 हो गया 4 घट गया, 6 से 2 हो गया 4 घट गया। इसका मतलब 4 घट रहा है। दूसरा क्या है? दूसरा है एल 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 जे और के। यहाँ क्या है? 8 8 8 से 6 और 7। इसका प्लेस वैल्यू 12 12 12 10 11 ऐसे याद रहना चाहिए। ए से जेड तक लेटर आपको लेटर का प्लेस वैल्यू पूरा याद होना चाहिए, ठीक है। तो 12 से 8 हो गया 4 घट गया, यहाँ भी 4 घट गया, यहाँ भी 4 घट गया, 10 में से 4 जाएगा 6, 11 में से 4 जाएगा 7। इसका मतलब सब में 4 घट रहा है। तो अगर हम बात कर लेते हैं आई जी एच ई और डी, अगर हम ध्यान दें तो सबका पहला लेटर अलग अलग है, ठीक है। तो इतना करने के बाद अगर हम चाहें तो सिर्फ एक लेटर से आंसर आ जाएगा। जैसे आई में अगर हम सॉरी उससे पहले, हालांकि प्लेस वैल्यू तो याद ही रहता है। इसका कितना है? 9, 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 5। तो 5 कहाँ है? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 4 ही तो घटाना है। उससे पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं 9 7 8 5 और ये कहाँ? 4। अब 4 घटाना है तो 9 में से 4 गया 5, फिर यहाँ 4 घटाना है, 7 में से 4 गया 3, फिर यहाँ 4 घटाना है तो 4, फिर यहाँ 4 घटाना है तो कितना आ जाएगा जी? 1, और यहाँ 4 घटाएंगे तो क्या? 0। 53 41 0। तो ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ बनाने का तरीका। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात कर लेते हैं तो हमको ये चेक करना होगा कि कितना घट रहा है। 4 घट रहा है, सब में 4 घट रहा है, ठीक है। और पहला डिजिट जो है सबका अलग अलग है, तो सिर्फ एक डिजिट से आंसर आ जाएगा। जैसे आई की बात कर लेते हैं, इसमें 4 घट जाएगा तो क्या आ गया? 5। 5 कहाँ है जी? 5 सिर्फ ऑप्शन सी में है, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीका से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। कोडिंग डिकोडिंग जो है सबसे आसान चैप्टर है, लेकिन अगर कहा जाए तो सबसे कठिन चैप्टर भी है, क्योंकि इसी में व्यक्ति को ये नहीं पता चलता है कि इसका कोड किस अनुसार से दिया गया है। जो कोड समझ गया तो क्वेश्चन आसान है, अगर कोड नहीं समझा तो क्वेश्चन कठिन है, ठीक है। तो क्वेश्चन हो गया कितना? क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात कर लेते हैं तो a बराबर 1 दिया है, कॉमा CAT कैट 24 दिया है। तो पूछा है POLICE पुलिस का क्या होगा कोड जो, ठीक है। आइए देखते हैं। ऑप्शन है 57, बी में है 60, सी में है 62 और डी में है 59। बनाइए इसको। बन गया जी। तो अगर हम ध्यान दें, एक का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 1, इसका मतलब 1 दिया है। इसका प्लेस वैल्यू होता है 3, इसका 1, इसका 20, ठीक है। यहाँ 24 दिया है तो 20, अगर इसको हम जोड़ दें तो जोड़ने के बाद क्या आ रहा है? 24 जो कि दिया है, इसका मतलब जोड़ कर दिया है। अब इसका प्लेस वैल्यू 16 15 12 9 3 5 सबको जोड़ना पड़ेगा। तो अगर हम सबको जोड़ते, अच्छा ठीक है, लाइए इधर लिख देते बड़ा बड़ा, POLIC पुलिस। तो 16 15 12 9 3 5 जोड़ देंगे आराम से। जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 16 5 21 10, 31 2 33, 10 43, 43 9 52, 52 52 3 55, 5 कितना? 60। टोटल कितना आ गया? 60। तो 60 का मतलब ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्या बोल रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, बोल रहा है कि फैन का कोड है 21, 26 और 13। तो पूछ रहा है डेड का कोड क्या होगा जो, ठीक है। ऑप्शन बोल रहा है, ऑप्शन क्या है, 23, 26, 22, 23। ऑप्शन बी में क्या है, 22, 23, 26, 22। सी में 23, 22, 26, 23। डी में 22, 23, 25 और 22। बनाइए इसको, क्वेश्चन नंबर 7। बन गया जी। अगर हम ध्यान दें तो क्या बोल रहा है कि फैन का कोड क्या है, 21, 26 और 13। प्लेस वैल्यू की बात कर लेते, 6, 1 और 14, ठीक है। तो अगर हम ध्यान दें, ये दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, 27। इसको भी जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, 27। इसको भी जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, 27। इसका मतलब ये जो दिया है 27 कब आता है जी, जब हम बताए थे कि जब दो लेटर जोड़ के अगर 27 आ जाए तो अपोजिट लेटर होता है। तो इसका ये अपोजिट दिया है, इसका भी ये भी अपोजिट है, इसका अपोजिट दिया है, इसका मतलब आंसर जो होगा अपोजिट होगा। तो क्या था, प्रश्न था DEAD डेड। ये 4 होता है, ये 5 होता है, 1 होता है, ये 4 होता है। अब 4 में कितना जोड़ें कि 27 आ जाए, तो 23। 5 में कितना जोड़े कि 27 आ जाए, 22। 1 में कितना जोड़े कि 27 आ जाए, 26। 4 में कितना जोड़े कि 27 आ जाए, 23। तो 23, 22, 23, 22, 26, 23, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। हालांकि इतना करने का भी कोई जरूरत नहीं था। 21, 6, 27, 26, 1, 27, 14, 13, 27 अपोजिट था। यहाँ भी देख लेते हैं, 4 में 23 जोड़ेंगे तो 23, 4, 27 होता है। तो 23, 22 वाला ऑप्शन नहीं होगा, तो 23 हो गया। 5, 22 में 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है गारमेंट, GARMENT, गारमेंट। 20, 26, 9, 1, 4, 2, 2, 1, 3, 7, यही है ना। 20, 26, 91, 42, 21, 37। तो पूछ रहा है INDULGE, इसका कोड क्या होगा जो, ठीक है। ऑप्शन क्या बोल रहा है, ऑप्शन बोल रहा है कि 9144211275। बी में क्या है, 9142111275। सी में क्या है, 18133261522022। डी में क्या है, 18132361522022। ठीक है, बनाइए इसको। क्वेश्चन नंबर 8। बन गया जी। तो अगर हम ध्यान दें तो ये कितना पर होता है, 7, 1, 18, 13, 5, 14 और 20। ठीक है, तो 20 और 7 27, 1 और 26 27, 18, 9 27, 13 और 14 27, 27 और 5 और 22 27, 14, 13 27, 20 और 7 27, सब जोड़कर 27 आ रहा है। इसका मतलब अपोजिट लेटर है, अपोजिट लेटर है। ठीक है, तो ये होता है 9
14, 4, 21, 12, 7 और 5। ठीक है, तो अब 9 में, अच्छा लाइए यहाँ देख देते हैं, 9 में कितना जोड़े जी कि 27 आ जाए, तो 9 में 18 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। ठीक है, आगे 14 में कितना जोड़े जी कि 27 आ जाए, तो 13 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 18 और 13 कहाँ है, तो 18 13 यहाँ नहीं है, 18 तो यहाँ भी नहीं है, तो ये दोनों में 18 भी है 13 भी है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, 4 में कितना जोड़े जी कि 27 आ जाए, तो 23 जोड़ेंगे तो आ जाएगा, तो 18 13 23, 18 13 यहाँ 32 है, 18 13 23 है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, फिर भी हम पूरा कर देते हैं, 23 21 छोड़ कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, 12 और 15 कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, 7 और 20 कितना आ जाएगा, 27, 5 और 22 कितना आ जाएगा, 27, 18 13 23 6 15 20 22, तो ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आंसर एग्जाम के लिए कैसे है, सबसे पहले एग्जाम के लिए क्या करना है, तो एग्जाम के लिए हम 9 में कितना जोड़ें कि 27 आ जाए। ठीक है, तो 9 में 18 जोड़ेंगे, 18 यहाँ नहीं है यहाँ नहीं है, अब ये दोनों बच गया, तो ये दोनों अगर बच गया तो देखिए 13 मिल रहा है, तो हमको दूसरा लेटर लेके कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो 14 में 13 जोड़ेंगे उससे कोई मतलब नहीं है। आगे बात कर लेते हैं, 14 में 13 जो कोई बात, अब इसमें 4 में 23 जोड़ेंगे तो 27 आएगा, तो 4 में यहाँ 32 है यहाँ 23 है, लेकिन जोड़ना कितना है, 23 जोड़ना है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। ये हो गया एग्जाम के व्यू से। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर अगर 9 की बात कर लें, स्केच कहां चल गया, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि a बराबर 2 b बराबर 4 कॉमा डॉट 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 आगे भी जारी रहे, तब INDIA इंडिया के अक्षरों का कुल मान कितना होगा। ठीक है, ऑप्शन दिया है 72, बी में 86, सी में 74 और डी में 94। बनाइए इसको। बन गया जी। अगर हम ध्यान दें, ठीक है, जैसे ए बराबर बोल रहा है 2 है, बी बराबर बोल रहा है 4 है, तो इसका प्लेस वैल्यू 1, इसका प्लेस वैल्यू 2, तो इसको 2 लाने के लिए क्या करना होगा, 2 से गुना, यहाँ भी 4 लाने के लिए क्या करना होगा, 2 से गुना, इसका मतलब जितना भी लेटर है उसमें 2 गुना हो, क्योंकि बोल रहा है आगे यह भी जारी रहे, तो बोल रहा है इंडिया का क्या होगा, इंडिया की अगर बात कर लेते हैं, INDI इंडिया, ये तो 9 पर है, 14 है, ये 4 है, ये 9 है, ये क्या है 1, सबको हमको 2 से गुना करना होगा, 2 से गुना करेंगे 18, 2 से गुना करेंगे 28, 2 से गुना करेंगे 8, 2 से गुना करेंगे 18 और यहाँ 2 से गुना करेंगे 2 और सबको जोड़ देना है, क्योंकि सबको जोड़, अच्छा पूछा है क्या, ये तो दुगना गुना करके आया था, सबको दुगना गुना कर दिए और सब दुगना गुना करने के बाद कुल मान पूछा है, कुल मान पूछा है, इसका मतलब जोड़ना होगा। अब जोड़ने की बात कर लेते हैं, तो 18 दूनी 36, 36 4 40 4 44, 44 2 46, 46 और 20 कितना होगा, 46 और 20 66, 66 4 70 और 4 कितना 74। ठीक है, तो ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से 9वां क्वेश्चन था जो सॉल्व हो गया। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है LONDON, लंदन। लंदन है 24, 30, 28, 8, 30, 28। तो बोल रहा फ्रांस, FRANCE। ये क्या हो, इसका कोड क्या होगा जो, ठीक है बनाइए इसको। ऑप्शन हम लिख देते हैं। ऑप्शन है 10, 6, 28, 6, 12। बी में है 12, 26 से 28, 8, 10। सी में है 12, 36, 2, 28, 6, 10। डी में है 12, 26, 2, 28, 8, 10। बनाइए इसको। बन गया जी। अगर हम ध्यान से देखें, बोल रहा लंदन, LONDON, लंदन, ठीक है। तो इसका कोड क्या दिया है प्रश्न के अनुसार से, 24, 30, सॉरी 24, 30, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, LONDON, लंदन। बोल रहा 24, 30, 28, 8, 30 और 28, ठीक है। ये कोड दिया है। प्लेस वैल्यू इसका होता है 12, 15, 14, 4, 15, 14, ठीक है। अगर हम ध्यान दें, 24 लाने के लिए क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 30 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि सब में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो पूछा है फ्रांस, FRANCE, फ्रांस। प्लेस वैल्यू कितना है, 6, 18, 1, 14, 3, 5। अब सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आ जाएगा, 12। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 36, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 28, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 6, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 10। तो 12, 36, 2, 12, 36, 2 यहाँ है। तो ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, अब अगर एग्जाम की बात अगर कर ले तो हम जान रहे हैं कि सब में 2 बढ़ रहा है, ठीक है। तो सब में 2 बढ़ेगा, नहीं हाँ दुगना है, सॉरी सब में दुगना है। 12 से 24 हो गया, 15 से 30 हो गया, 14 से 28 हो गया, 4 से 8 हो गया, 15 से 30 हो गया, 14 से 28 हो गया, दुगना है। तो 6 का दुगना कितना, 12। 12 यहाँ नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ, ठीक है। यहाँ 26 है, 36 है, 26 है। तो 18 दूनी क्या होता है, 36 होता है। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया, बस, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है। 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहाँ है। 11 की अगर हम बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है बीट। इसका कोड दिया है 25, 22, 26, 7। रस्ट, RUST, रस्ट, रस्ट का कोड है 9, 6, 8, 7। तो बोल रहा ब्रस्ट, BURST, ब्रस्ट। ऑप्शन है 25, 22, 9, 8, 7। बी 25, 9, 6, 8, 7। सी 25, 9, 8, 7, 6। डी 25, 6, 9, 8, 7। ठीक है, बनाइए इसको। बन गया जी।
आइए देखते हैं, अगर हम बात देखिए, पहला बात ही है कि बीट है, रस्ट है, अब ब्रस्ट है। तो अब RUST है, बी भी यहाँ है, ठीक है। तो अगर बी का क्या दिया 25, तो बी का 25 तो है, ठीक है। अगर यू का कितना दिया है 6, तो 6 ऐसे भी बन सकता है। लेकिन अगर हम एक चीज और देखें, ठीक है, अगर जैसे हम बना रहे हैं उससे भी बन ही जाएगा हमको लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर देख ही लेते हैं एक बार, बी का कितना है 25, जैसे ब्रस्ट है, यू है, एस है, टी है, आर है, अब बी है ये, ठीक है। तो अगर बी का 25 दिया तो 25 सब में है, ठीक है। आर यू का कितना दिया 6, तो यू का 6 होना चाहिए, 6 ने है, 6 ने है, 6 ने है, तो ये हो जाएगा, यहाँ मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं आर का कितना है 9 भी है, एस का कितना 8 भी है, टी का कितना है 7, तो क्या ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे भी बना सकते हैं। ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ 2 है, 5 है, 1 है, 20 है, ठीक है। यहाँ 18 है, 21 है, 19 है और ये 20 है, ठीक है। यहाँ बात कर लेते हैं 2, 21, 18 और 19 और 20, ठीक है। तो अगर हम बात कर लें 25 से 2 27, 5 22 27, 1 26 27, 20 7 27, 18 9 27, 21 6 27, 19 और 8 27, 20 7 27। इसका मतलब जोड़ के 27 आ रहा है, इसका मतलब अपोजिट लेटर है, ठीक है। तो जब अपोजिट लेटर ही है तो 2 में कितना जोड़ेंगे 27 आएगा 25। 25 कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ सब में 25 है। 21 में 6 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। 6 कहाँ है, यहाँ ने है, यहाँ ने है, यहाँ ने है, तो ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। पूरा कर लेते हैं, 18 9 27 हो जाएगा, 19 और 8 27 हो जाएगा, अब 20 और 7 27 हो जाएगा, 25 6 9 8 7, ठीक है। ऐसे सॉल्व हो गया, ठीक है। वैसे भी जो पहला तरीका मान लेते हैं, दूसरा बात कर लेते हैं, ठीक है। ब्रस्ट, अब देखिए बी का क्या दिया है 25, तो ब्रस्ट RUST, अब बी भी है, तो जो लेटर ये अगर इसी से लेटर से बनता है, ठीक है, तो ये निश्चित रूप से ये उसका कोड रहेगा, ठीक है। तो बी का क्या बोल रहा है 25, तो बी के लिए 25 हो जाएगा। यू के लिए क्या बोल रहा है, यू के लिए 6 बोल रहा है, तो 6, तो 25 और 6 कहाँ है, यहाँ ने है, यहाँ ने है, यहाँ ने है, तो ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। फिर भी पूरा कर देते हैं, आर के लिए 9 है, एस के लिए 8 है, टी के लिए 7 है, तो 25 6 9 8 7, इस तरीका से भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्यारह हो गया है, 12 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि h बराबर 8, HAT हैट बोल रहा है क्या 29, तो बोल रहा है बॉक्स क्या होगा, बॉक्स का वैल्यू क्या होगा। जो ऑप्शन बोल रहा है 46, 43, 42, 41, ठीक है। बनाइए इसको। बन गया जी। देखिए h का तो प्लेस वैल्यू 8 होता है, जो कि 8 ही दिया है। इसका प्लेस वैल्यू 8 है, 1 20। अब ये बोल रहा है 29, 29 कैसे आएगा, अगर हम इसको जोड़ दें तो ये टोटल कितना आएगा 29, जो कि 29 दिया है। इसका मतलब जोड़ क्या आएगा, इसका प्लेस वैल्यू 2 15 24। अगर इसको सम करते हैं तो सम करेंगे तो कितना 15 2 17, 17 24 कितना आएगा 17 24 41 आ जाएगा। तो 41 कहाँ है, ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे जोड़ भी सकते हैं, जैसे देखिए 10 10 20 और 10 कितना 30, और 30 5 4 9 39 और 2 41, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 13 की बात करते हैं,
13 बोल रहा है डेंजर, DANGER, डेंजर। डेंजर का कोड है 8, डेंजर का कोड है 11/8/21/14/12/25। ठीक है। मशीन, MACHINE, मशीन का कोड क्या होगा जो बताना है। ऑप्शन है 20, 10, 8, 12, 15, 16, 7। बी में 20, 8, 10, 15, 16, 21, 12। सी में 10, 21, 15, 14, 26, 17, 18। डी में 20, 8, 10, 16, 17, 22, 13। बनाइए इसको। क्वेश्चन नंबर 13। बन गया जी। आइए ध्यान से देखते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो डेंजर क्या है, डेंजर का बोल रहा है 11, 8, 21, 14, 12 और 25। इसका प्लेस वैल्यू 4, 1, 14, 7, 5 और 18। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें 11 आने के लिए कितना जोड़ना होगा, 7। इसमें भी 7, इसमें भी 7, इसमें भी 7, इसमें भी 7, इसमें भी 7। इसका मतलब सब में 7 जुटेगा। एक मतलब आंसर में जो आंसर मांगा है उसमें भी 7 जुटेगा। इसका प्लेस वैल्यू पहले चाहिए 13, 1, 3, 8, 9, 14 और 5। 7 जोड़ देंगे तो कितना, 13, 7, 20। इसमें 7 जोड़ देंगे तो कितना, 8। इसमें 7 जोड़ देंगे 10। इसमें 7 जोड़ देंगे 15। इसमें 7 जोड़ देंगे 16। इसमें 7 जोड़ देंगे 21 और इसमें 7 जोड़ देंगे 12। तो 20, 8, 10, 20, 8, 10, 15, 20, 8, 10, 15, 16, 21, 12, बी। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को हम चाहते तो बहुत आसान तरीका से हो जाता है। कैसे जी? अगर हम ध्यान दें तो लास्ट डिजिट सबका अलग अलग है। ठीक है। तो सब में तो 7 जुट ही रहा है। तो अगर 5 में अगर हम 7 जोड़ दें, 5 में अगर हम 7 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 12। तो जिसमें 12 होगा आंसर होगा। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है। तो जिसमें जहां सिंगल डिजिट पाया, जहां सब में अंतर रहता है, जैसे लास्ट डिजिट में सब में अंतर है, वहां से चलेंगे आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है। तो आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। तेरह नंबर हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 14 बोल रहा है HECK 94410। ठीक है। DIG डिग का बोल रहा 588। तो पूछा है वाई का क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन बोल रहा है 38115, 39105, सी में 19113 और डी में 4। ठीक है। बनाइए इसको। क्वेश्चन नंबर 14। बन गया जी।
अगर हम सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं तो बोल रहा है कि HECK, E9 बोल रहा है 4 4 10 ऐसे है, ठीक है। यह 1 0 होगा, जे भी होगा 4 के बाद 1 और 0, किस में क्या हुआ अभी कहाँ पता है। फिर भी H कितना पर है 8 पर, ई क्या है 5, ई क्या है 3, ई क्या है 11। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 8 में अगर एक घटा दे, 8 में एक जोड़ दे तो 9 हो जाएगा, 5 में एक घटा दें तो 4 हो जाएगा, 3 में एक जोड़ देते हैं तो 4 हो गया, 11 में एक घटा देंगे तो 10 हो जाएगा, यानी कि एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, ठीक है। यहाँ बात कर लेते हैं डी, बोल रहा 5 8 8, तो ये तो 4 9 7 होता है, तो इसमें एक जोड़ देंगे तो 5, इसमें एक घटा देंगे तो 8, और इसमें एक जोड़ देंगे तो 8, यानी कि पहले एक जुट रहा है फिर एक घट रहा है, ठीक है। तो अगर बाइक की बात कर ले, BIKE बाइक की बात कर ले तो ये तो 2 9 11 और कितना 5, तो सबसे पहले एक जुट रहा है तो एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 3, फिर एक घट रहा है तो कितना आ जाएगा 8, फिर एक जुट रहा है तो कितना आ जाएगा 12, फिर एक घट रहा है तो कितना आ जाएगा 4, तो 3 8 12 4 डी, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम इसको ध्यान से अगर देखें तो थर्ड लास्ट में तो थर्ड जो लेटर है, थर्ड लेटर जो है इस सब में अलग अलग है, ठीक है। तो अगर थर्ड लेटर की अगर बात करें, सब में क्या है, थर्ड लेटर में क्या हो रहा है एक बढ़ रहा है, तो 11 में एक बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा 12, तो 12 यहाँ नहीं है थर्ड में, 12 यहाँ नहीं है, 12 यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर है। तो इसमें बस इसमें यही ध्यान रखना रहता है कि किस कोड पर ये दिया है, और दूसरा बात ये ध्यान देना रहता है कि किसमें सब में अलग अलग है, लास्ट में अलग है, फर्स्ट में अलग है, सेकेंड में अलग है, फोर्थ में अलग है, जिसमें अलग है उसमें डायरेक्ट जाइएगा, 4 में एक ही रहेगा जो कि सब में अलग अलग ही रहेगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, अगले क्वेश्चन पर आ जाइएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 15 की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात कर लें तो बोल रहा है a बराबर 4, c बराबर 6, तो पावर का क्या होगा। तो ए ऑप्शन में क्या बोल रहा है 18 17 26 8 21, बी में बोल रहा 19 18 26 8 21, सी में 19 18 25 8 21, डी में 18 17 25 7 2 0। क्वेश्चन नंबर 15। बन गया जी। अगर हम ध्यान दें यहाँ क्या एक, तो 4 आने के लिए क्या करना होगा +3 जोड़ना होगा, यहाँ क्या है 3, 6 आने के लिए क्या करना होगा +3 जोड़ना होगा, यानी कि 3 जुट रहा है, ठीक है। तो यहाँ तो 16 15 23 5 कितना 18, 3 अगर जुटेगा तो क्या हो जाएगा 19, 19 कहाँ है जी यहाँ नहीं है, 15 में 3 जुट जाएगा कितना 18, 18 कहाँ है जी सब में यहाँ नहीं है, ये दोनों में है। फिर इसमें 3 जोड़ देंगे कितना 26, 26 कहाँ है यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। फिर भी पूरा कर लेते हैं 8, इसमें 3 जोड़ देंगे 21, ठीक है। तो 19 18 26 8 21, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 ये हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। डिग 41 है,
गोड 55, तो पूछा फैक्ट, क्या होगा जो ऑप्शन क्या है जी? ऑप्शन है 45, बी में 61, सी में 53 और डी में 63। बनाइए इसको। बन गया जी। अगर हम ध्यान दें 41 कैसे आएगा, जो हमको ध्यान देना है, इसका प्लेस वैल्यू कितना है 497, ठीक है। तो अगर हम जोड़ के देखते हैं तो क्या आता है जी, 9 7 16 4 20 आ रहा है। तो 41 लाने के लिए क्या करना होगा, 20 को अगर 2 से गुना करते हैं 40 और 1 41, तो उसके बाद ये 41 आ रहा है, ठीक है। यहां देखते हैं 7 15 1 4, तो 15 1 16 4 20 और 7 27, ये टोटल कितना आ गया, सम आ गया 27। 27 को अगर हम 27 को 2 से गुना करते हैं 54 और 1 55, यानी कि दुगना करने के बाद 1 जुट रहा है। तो फैक्ट की अगर बात कर लेते हैं 6 1 3 और 20, 20 3 23 23 और 1 24 6 30, इसको 2 से गुना करने के बाद 1 जोड़ना होगा तो कितना आ जाएगा 61। तो 61 ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाए, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि O बराबर 20, LIT दिया है 46, तो पूछा है PIG क्या होगा, ठीक है। A 41, 53, C में 46 और D में 37, ठीक है। बनाइए इसको। बन गया जी। अगर प्रेस वैल्यू देखते हैं तो 15, 20 आने के लिए क्या करना होगा, 5 जोड़ना होगा, यहाँ 12 9 20, ठीक है। तो अगर हम जोड़ के देखते हैं तो क्या आ रहा है, 12 9 21 20 41, ठीक है। तो इसमें भी 5 जोड़ेंगे तो कितना है 46 आ रहा। ये जो प्रोडक्ट ये जो दिया है वो आ रहा है। इसका मतलब जोड़ने के बाद सबको जोड़ने के बाद अगर उसमें हम 5 जोड़ देते हैं तो कोड जो दिया है वह साबित हो जाता है। तो इसमें भी क्या है 16, ये तो 16 है, 9 है 7 है, तो 16 9 7 कितना 16 9 25 25 7 32 आ गया। टोटल कितना है 32, इसमें हमको तो अंतिम में 5 जोड़ना था, तो 32 और 5 कितना आ जाएगा 37, जो कि ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज का इतना क्वेश्चन था टाइप 2 में, उसके बाद टाइप 3 है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।